क्लास 10 बा दशम क्लास जो I1 एग्जाम देव जो 2027 हेबाकू जाउची तुम देख तुमको पिला माने देखो ये क्लियर करने को चाहिए। देखो तुम टोटाल मार्क आसीबो 50 मार्क आसीबो। को प्रकार क्वेश्चन आसीबो मार्क क्वेश्चन आसीबो किंतु एटी कोनोसी ऑप्शन वाला क्वेश्चन आसीबो नाही किंबा एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो नाही। तुमर एटी केवल तुमको गोटे शब्द रे किंबा गोटे वाक्य रे उत्तर लिखा पड़ो से प्रकार क्वेश्चन आसीबो एवं टोटाल मार्क 50 मार्क यूनिट तुमर 3टा आसीबो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। तुम देखो आम डिस्कसन करवा जीव विज्ञान रु 25 मार्क आसीबो एवं भौतिक विज्ञान रु 25 मार्क टोटाल मिसिक 50 मार्क हो। किंतु देखो ये आम जो जीव विज्ञान रो 50टा इंपोर्टाट सिलेक्टिव और जब सिलेबस जानी सिलेबस पाई जाइए समस्त पिला कौन रही आम क्वेश्चन इंपोर्टाट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। क्वेश्चन यूनिट 1 देखो कौन रही। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोटीन क्यों अम्ल श्रृंखल द्वारा गठित ताहले तुम्हें आंसर रे कौन लिखिबो देखो आंसर लिखिबो एमिनो अम्ल। ओके क्वेश्चन नंबर 2 रे रही लोहित रक्त कणिका गठन पई क्यों धातु सार आवश्यक ताहले आंसर लिखिबो लौह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा तंतु और नूतन कोष गठन पई क्यों खाद्य आवश्यक ताहले आंसर लिखिबो पुष्टि सार। हाँ जो मैंने देखो बीएससी ओडिशा क्लास 8 ରୁ 10 को सब्सक्राइब करिनो सब्सक्राइब कर दियो। यह द्वारा देखो जहाँ भी तुमको इम्पोर्टाट वीडियो अपलोड हो तुम्हें सर्वप्रथम पाइपर तुमको आहरी कौन से सर्च करने को पड़ो ना किंबा कौन से खोजा पड़ो ना। ओके तेणु सब्सक्राइब कर दियो। आम ता परवर्ती कौन क्वेश्चन रही देखा। क्वेश्चन देखो 4 को देखा कोष झिल्ली तैयारी करिबारे कहार प्रमुख भूमिका रही ताले आंसर रे कौन लिखिबो देखो आंसर लिखिबो स्नेह सार। क्वेश्चन नंबर 5 देखो पाक नड़ीर चलन को कौन कह जाए ताले आंसर लिखिबो पेरिस्टालसिस। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखो पेप्सिन क्यों पदार्थ द्वारा सक्रिय हुए ताले आंसर लिखिबो लवण अम्ल। ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखो खाद्यर अवशोषण मुख्यतः क्योंठारे हुए ताले आंसर लिखिबो क्षुद्रांतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो कौन रही आम शरीर मिश्रित ग्रंथि क्यों क्या कहुए क्योंठी कहले तुम आंसर लिखिबो आग्नेय यहीटा हम सठिक आंसर। क्वेश्चन 9 देखो आम शरीर बृहत्तर ग्रंथि क्योंठी ताले सबुठारु बृहत्तर ग्रंथिर ना कौन ताले आंसर लिखिबो यकृत ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो कौन रही लाल रे क्यों एंजाइम थाए ताले लाल रे कौन एंजाइम थाए आंसर जानिथबो ताले आंसर हेबो टायालिन लिखिबो। ओके जो मैंने देखो बही पढ़ी से मैंने गेस कर आंसर को लिखिपार तेणु प्रैक्टिस करने बहुत ही आवश्यकता। ये एमसीक्यू नहीं तुम्हें गोल बुलेदेल कि मारिदेल ठीक ताले तुम मार्क आसीज एमती भाव ना तुमको मन रखा पड़ो मन रखिक ही जाकर तुम्हें एग्जाम रे अटेंड कर तेबे जाई भल नंबर आसो बेस्ट हो पार। अदरवाइज तुम्हें देख आउ एमती ढाबा मारिक आसबि कहले कौन से मार्क आसो ना किसी आसो ना। ओके तेणु बेस्ट ट्राई कर मन रखते ट्राई कर लिखिक प्रैक्टिस कर हो। ओके क्वेश्चन नंबर देखो 11 को कौन रही क्वेश्चन देखो ग्लूकोज संकेत कौन मन रख आंसर लिख ग्लूकोज संकेत हूँ C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो निज खाद्य निजे प्रस्तुति करुवा जीव को कौन कह जाए आंसर लिख सबजी। क्वेश्चन नंबर देखो 13 को माछ मांस अंडा डाली सोयाबीन रु कौन मिले ताले आंसर लिख पुष्टिसार। क्वेश्चन नंबर देखो 14 को जीवा जटिल श्वेतसार को माल्टोज रे परिणत करुवा एंजाइम रो ना कौन बा क्योंठी कहले आंसर लिख टायालिन। ओके क्वेश्चन नंबर 15 को देखो शरीर को उषुम रखुवा खाद्य क्योंठी ताले शरीर को उषुम रखार खाद्य क्या कहुए क्यों खाद्य ताले कहुए आंसर लिख स्नेह सार को। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आलोक संश्लेषण सौर शक्ति को क्यों शक्ति रे परिणत करे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे सौर शक्ति को कौ शक्ति रे परिणत करे आंसर लिख जैव रासायनिक शक्ति। ओके क्वेश्चन नंबर देखो 17 देखा थाइलाकोइड थड़ी भितर स्थान को कौन कह जाए ताले थाइलाकोइड थड़ी भितर स्थान को लुमेन कह जाए केमती कहना यही परीक्षा किसी थिला तापरे यही परीक्षा तापरे एठी थाको थाको थिला
ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ଲୁମେନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। क्वेश्चन देख 18 को देखिए स्नेह सार को फैटी एसिड और ग्लिसरल रे परिणत करुवा एंजाइम रो ना कौन तुम्हें आंसर लिखिब लाइपेज। ओके क्वेश्चन नंबर 19 को देखो अंधकार प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को प्रथम विभजित करुवा एंजाइम क्योंठी ताले आंसर लिखिब रुबिस्को। ताले अंधकार प्रक्रिया रे सबुठु महत्वपूर्ण एंजाइम रो ना होची रुबिस्को। ओके क्वेश्चन नंबर देखो 20 जीव शरीर रे शक्ति मोचन क्यों प्रक्रिया ताले आंसर लिखिब अपचय प्रक्रिया। एटा हला अपचय होबो। एबे यूनिट 2 देखो यूनिट रे आसबो क्वेश्चन से परिका यूनिट 1 रे 1 2 आसला से परिका तबरे यूनिट 2 रे से परिका 1 2 आसीबो। ए परिका हमें जो यूनिट 2 रे देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस जीव कोशर क्यों ठारे घटे ताले आंसर लिखिबो कोश जीव करे हला जोटा कि इंग्रजी रे साइटोप्लाज्म को हजाय। क्वेश्चन नंबर देखो आमे 2 को जीवा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे क्यों प्रक्रिया घटे ताले माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र घटे जोटा को कैब्रस चक्र मध्य को हजाय। क्वेश्चन नंबर देखो 3 को देखिबा ग्लाइकोलाइसिस परे ग्लूकोज क्यों अणु रे परिणत हुए ताले ग्लाइकोलाइसिस जो रही तापर कौन कौ अणु रे परिणत हुए ताले आंसर लिखिबो पायरुविक अम्ल हला। क्वेश्चन नंबर देखो 4 को जीवा अम्लजान अभाव रे पेशी कोशरे कौन सृष्टि हुए ताले आंसर लिखिबो लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन देखो 5 को देखिबा शक्ति मुद्रा क्या को कुआ जाए ताले आंसर लिखिबो एटीपी को कुआ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो वायु उपजीवी श्वसन रे केतोटी एटीपी उत्पन्न हुए ताले आंसर लिखिबो 38 एटीपी उत्पन्न हुए। वायु उपजीवी श्वसन रे 38 एटीपी उत्पन्न हुए। से प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को देखो वायु उपजीवी श्वसन रे कौन उत्पन्न हुए ताले वायु उपजीवी श्वसन रे इथानल और लैक्टिक अम्ल सृष्टि हुए बा उत्पन्न हुए। क्वेश्चन देखो 8 रे कौन रही सबुठारु अधिक शक्ति क्यों श्वसन रे मिले जानिच श्वसन 2 प्रकार गोटे है वायु उपजीवी श्वसन आउ उपजीवी श्वसन रे ताले ए दुई भितर कोठी रे अधिक शक्ति मिले ताले आंसर लिखिबो वायु उपजीवी श्वसन रे अधिक शक्ति मिली थाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो हेमोग्लोबिन क्यों ठारे थाए ताले आंसर लिखिबो लोहित रक्त कणिका रे हेमोग्लोबिन थाए। ओके क्लियर बुझी आछी एगुड़ा को सब इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर देखो 10 को कोशर शक्ति केंद्र क्योंठी ताले शक्ति केंद्र कोशर शक्ति केंद्र कौटी कहले आंसर लिखिबो माइटोकॉन्ड्रिया। ओके क्वेश्चन नंबर 11 देखो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे जल क्यों पर्याय रे सृष्टि हुए ताले जो शेष पर्याय रही कौन इलेक्ट्रॉन परिवहन एटा हबो आंसर लिखिबो एटा को आंसर लिखिबो इलेक्ट्रॉन परिवहन। ओके क्वेश्चन नंबर 12 को देखिबा कोटारिका रे गैस विनिमय क्यों प्रक्रिया रे हुए ताले कोटारिका रे क्यों गैस विनिमय है विस्फोरण प्रक्रिया हुए है। क्वेश्चन नंबर देखो 13 को देखिबा फुसफुस रो कोटारिका को कौन घेरी रही थाए ताले आंसर लिखिबो रक्त जालक। बुझी होची देखो तुमर एमसीक्यू आसीबो नाही तुमे 2025 रो क्वेश्चन देखि परबो जानि परबो बेटरली है। क्वेश्चन नंबर देखो 14 को देखिबा ईस्ट रे पायरुविक अम्ल क्यों थिरे परिणत हुए ताले आंसर लिखिबो इथानल। जो माने देखो बही पढ़ुथबो से माने एगुडा को जानि परथबो किंतु जो माने बही पढ़ुनो से माने एगुडा को जानि परबो नाही। क्वेश्चन नंबर 15 को जीवा गोटी एटीपी अणु भांगिले केते किलोजूल शक्ति निगत हुए आंसर लिखिबो 30.5 किलोजूल शक्ति निगत हुए। ओके यूनिट 3 रे कौन रही देखो यूनिट 3 क्वेश्चन 1 देछि उद्भिद रे जल परिवहन क्यों टिश्यू द्वारा हुए तारे आंसर लिखिबो जाइलेम टिश्यू। ओके क्वेश्चन नंबर 2 को देखो उद्भिद रे प्रस्तुत खाद्यर स्थानांतरित क्यों टिश्यू द्वारा हुए ताले आंसर कौन लिखिबो देखो फ्लोएम टिश्यू द्वारा कौन जेते सब खाद्य जो उद्भिद रे तैयारी हुए ता फ्लोएम टिश्यू द्वारा ही जाई थाए।
ସବୁ ଜାଗାକୁ ପତ୍ର ହେଲା, କାଣ୍ଡ ହେଲା, ଚେର ଏଟସେଟ୍ରା। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ ଦେଖ, ରକ୍ତଚାପ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସ୍ପିଗନୋମିଟର। ଓକେ, এইটা ହେଲା ରକ୍ତଚାପ ମପାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ, ମଣିଷର ସର୍ବଜନଦାତା କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର, ମାନେ କେଉଁ ରକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ରକ୍ତବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ସର୍ବଦାତା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଓ ହେଲା, ଓ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି, ରକ୍ତବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5କୁ ଦେଖ, ମଣିଷର ସର୍ବଜନଗ୍ରାହିତା ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିସିପ୍ଟନ୍ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ନେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଏ ବି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 6କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 6, ରକ୍ତବର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ରକ୍ତବର୍ଗର ଆବିଷ୍କାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର ରକ୍ତବର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 7କୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ମଣିଷର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ମଣିଷର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଏବଂ ବାମ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କପାଟିକା ଥାଏ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ? ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ମୋଟା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କହିଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ବାମ ନିଳୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଯାହା ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିବାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 10କୁ ଦେଖିବା, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦିଏ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ହିପାରିନ୍ ହେଲା, ହିପାରିନ୍ ଥିବାରୁ ଆମ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଆୟନ ଆବଶ୍ୟକତା? ଯେତେବେଳେ ଘା ହେଇଗଲ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଆସ୍ତରଣ ହୁଏ, କେଉଁ ଆୟନ ଆବଶ୍ୟକତା? ମନେ ରଖିବ କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖରେ ଯଦି ଏହି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବୁହେ ସେଇଟା ରକ୍ତ ବୋହି 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 ଚାଲିଥାଏ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଘାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବା ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦେଖ ଘା ହେଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? କେଉଁ ଆୟନ ଥିବାରୁ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 12କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଖ, ମଣିଷର ସାଧାରଣତଃ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର କେତେ ଥର? ତାହେଲେ 72 ଥର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ହେଲା, 1 ମିନିଟ୍ରେ 72 ଥର ହୁଏ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 13କୁ ଦେଖିବା, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ କେଉଁ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁ। ଓକେ, ବେଟରଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14, ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀ ଦେଇ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଯାଏ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ବାମ ନିଳୟରୁ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସେଦନ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ସ୍ତନ। ହଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମର 50ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ଜୀବବିଜ୍ଞାନର। ସେହିପରିକି ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଯାହା ବି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଦେଖ କେତେ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଥିଲ ନା, କେମିତି ହାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ନା ଇଜି ଆସୁଛି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।